जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद आप लोगों को एक और नए हॉरोस्कोप के साथ, जो कि शुरू होने जा रहा है 13 सितंबर से टिल 19 सितंबर तक। और उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया जिसने फिर से मौका दिया आप लोगों से हम कलाम होने का और रूबरू आने का। ये उसकी शान बेनियाज का एक और करिश्मा ही कहेंगे। मैं तो हर दिन को नया दिन लेती हूँ, तो पूरे 7-8 दिन के बाद मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है और एक गायबाना इतना प्यारा मोहब्बत का रिश्ता बन चुका है। जब लोग मुझे मिलते हैं और जिस तरह वो बात करते हैं कि आप जिस दर्द से बोलती हैं, आप हमें अपनी अपनी लगना शुरू हो गई। ये मेरी वो असल कमाई है जो YouTube मुझे नहीं दे सका, लेकिन आप लोगों के प्यार से मेरा मोराल हाई हो जाता है। ये है वो मेरी असल कमाई। जब आप लोग ये मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपकी बातें, आपका पेन हमें महसूस होता है। सचमुच जब सितारे ख़राब होते हैं तो मैं सचमुच बहुत पेन लेती हूँ आप लोगों के लिए कि किसी तरह उतर जाए आपके दिल में मेरी बात। तो ये हफ़्ता जो है वो हमारा इस तारीख से शुरू होने जा रहा है। अब देखना क्या है कि जो है मैंने एक और चीज़ सोची आप लोगों के लिए कि हम हर बार एक नया कोट आप लोगों के साथ डिस्कस किया करेंगे, थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्टिव बातें भी करें। आप लोगों के बहाने मैं भी सीखना शुरू हो जाऊंगी। आज मैं आपके 2 मिनट लूँगी हसद, जेलसी के इशू के ऊपर। इतनी ख़तरनाक बीमारी है, इतनी ख़तरनाक बीमारी है। इब्लीस सालों की इबादत, सबसे बड़ा आलिम फाजिल, इसी वजह से बेदखल किया गया कि उसने इंसान के साथ हसद किया। इसी तरह अगर आप हाबील काबील की स्टोरी को पढ़ोगे, पहला ज़मीन पे जो कत्ल हुआ वो भी हसद की बिना पर ही किया गया था। तो यहाँ से देखें, हसद की बीमारियों का अंदाज़ा लगाते जाएं। जब हम हिस्ट्री उठा के पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री के वाक़यात को देखते हैं, तो एक हसदी का एलिमेंट है जो दुनिया को सुकून से नहीं जीने दे रहा। याद रखें, इस हसद का इतना ज़िक्र है कुरान पाक के अंदर, इतना ज़िक्र है कि हमारे नबी जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही उसका हल बताते हैं कि अगर तुम्हें किसी से हसद महसूस होने लगे तो उसका क्या हल है कि अपने अंदर से आप उसे निकालें। आप उसके साथ नेकियां करनी शुरू कर दें, आप उसकी खूबियां लोगों में बयान करनी शुरू कर दें, ताकि उससे फ़ाइट करें अगर आपको ये महसूस होता है। क्योंकि हसद क्या है? रब की तकसीम के साथ इख्तलाफ कि मेरे पास क्यों नहीं है। देखिए, ये तो एक रश्क का एलिमेंट तो अल्लाह मियाँ भी माफ़ कर देंगे कि हमें भी रश्क आता है कि यार उसके पास आसान रिस्क है, इतनी आसानी से आ गया। लेकिन मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि कहीं ना कहीं जो है आजमाइश इंसान की चल रही होती है। कोई भी दुनिया में मुकम्मल खुश पैदा नहीं हुआ। किसी के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो ये हम फेस वैल्यू पे हमें चीज़ों को नहीं लेना चाहिए कि अगला इतना ब्लेस्ड है या मेरी ज़िंदगी में इतनी कमी क्यों है। सबसे ज़्यादा तो मैं आपकी अपनी ज़िंदगी को जब डिस्कस करती हूँ, खुदा मतलब मैं अल्लाह को तो नहीं कहूँगी, ज़िंदगी में ख़राबी थी, अल्लाह ने कहा है कि मुकद्दर का शिकवा ना करो, घर मेरा नहीं बसा, बच्चे अल्लाह ने मुझे नहीं दिए। लेकिन ज़िंदगी में एक एंडलेस सी दौड़ है जो मैं दौड़े जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। कि अगर खुदा ने एक ज़िंदगी ऐसी लिख दी है ना, तो साबित करके दिखाओ कि यार कोई बात नहीं, ये कमियां थी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं। इतने प्यार करने वाले मुझे लोग दे दिए। कहाँ मैं सोचती थी कि हाय अल्लाह, ये इंसान मुझे छोड़ के अगर चला गया तो मेरी तारीफ़ कौन करेगा। मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शुरू से शौक़ होता था, तो मैं कहती थी मेरी तारीफ़ कौन करेगा अगर ये इंसान ज़िंदगी से चला गया। तो ये ज़िंदगी में मैं लंबी बात फिर हो जाएगी, क्योंकि हसद के मौजू पे मैंने आपको इलाज ये बताना था कि इसके साथ एनकाउंटर कीजिए। उस इंसान की खूबियाँ लोगों में बयान करनी शुरू कर दें, उस इंसान के साथ सिला रहमी शुरू कर दें, ताकि वो एलिमेंट खुद ब खुद जो है वो अंदर से ख़त्म हो जाएगा। वरना ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो जो खुद सीखा
जहां अपनी खुद ट्रेनिंग की मेरा दिल है आप लोग भी अपने इस नेगेटिव एलिमेंट से सबसे पहले फ़ाइट करें। अगर आप गौर से करोगे इस बात के ऊपर, आपको हर बीमारी की रूट कॉज ये जेलसी वाला फैक्टर लगना शुरू हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने छोटे से इंट्रोडक्शन के लिए, जो कि नए ज्वाइन करने वालों को बहुत ज़रूरी है जान लेना। मेरा नाम सामिया ख़ान है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग मेरी फैमिली का मेंबर हैं अगर आप हमारे लाउंज के मेहमान बने हैं। इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्रिटिसाइज़ भी कीजिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑलवेज़ जो है उसको मैं वेलकम करती हूँ, लेकिन बेजा तनकीद जो है ना उससे साहिब दिल दुखता है। उसके बाद जो है नए ज्वाइन करने वालों को बताने के लिए, सामिया ख़ान 4 नॉलेजेस हैं मेरे पास: एस्ट्रोलॉजी, महदूद साइल, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और कार्ड्स। ये कार्ड्स जो हैं ये एक ईरानी इल्म है, टैरो कार्ड्स नहीं है ये, तो ये इसको क्लैरिटी कर लीजिएगा। दूसरा, आपको ये जो नंबर मेरी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर के अलावा 0302 ये नंबर कोड से शुरू होता है। अगर आप बाहर से मिलाएंगे तो 0092 के बाद इस नंबर को मिलाएंगे। नंबर मोबाइल का है 4447771। अगर गलती से भी आपने कोई डिजिट दाएं बाएं कर दिया तो फिर इदारा मेरा ज़िम्मेदार नहीं है। इसके अलावा आईटी के किसी भी मीडियम के ऊपर, चाहे वो किसी भी किस्म की नस्ल का मीडियम है, ट्विटर है, मैसेंजर है, वो इंस्टा है, वो कुछ भी चीज़ है, कहीं पे भी अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाए तो याद रखिए कि जो है आप वहाँ पे मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। कोई आपको कहे कि मैं सामिया ख़ान का नेफ्यू हूँ या मैं सामिया ख़ान की आईटी टीम का मेंबर हूँ, प्लीज़ मैं वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। वाहिद ये जो टेलीफ़ोन है इस पे खातून है, जवाब में देर सवेर हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट आप एक महफूज हाथों के अंदर हैं। आपका नंबर, मेरी बहनें मुख्तलिफ़ जगहों से कॉल करती हैं, आपका नंबर भी हमारे लिए उतना ही अहम है जितनी आपकी ज़ात। तो आप पूरी तरह इस नंबर पे महफूज हैं, और देर सवेर होने की शिकायत मुझे मौसूल होती रहती है, उसको इग्नोर कर दीजिए। ये नंबर वाहिद है जो मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बन सकता है, मुझे और आपको जोड़ सकता है। फ़ोन क्लाइंट्स को कभी कभी 7-8 डेज़ टाइम का वक्त वेट करना पड़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टीवी की मसरूफियत बहुत क्रेज़ी किस्म की होती है। तो जो है इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। 7-8 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बारी बिल्कुल आ जाती है आप लोगों की। और जहाँ जहाँ मेरे बहन भाई हैं, अगर कहीं कोई मेरी तरफ से नालायकी या नाअहली होती है, मैं आपसे इन एडवांस माज़रत ख्वाह हूँ। जवाब आने में देर हो सकती है, लेकिन जवाब आएगा। आप महफूज हाथों में हैं। आप वहाँ पे सिर्फ ये लिखिए कि वी नीड एन अपॉइंटमेंट, या वी नीड टू नो कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया ख़ान। टेलीफोन पे रीडिंग का प्रोसीजर अलग है और मीटिंग का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। दोनों तरह से गाइडलाइन आपने मांगनी है, वो वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी जाते जाते मेरा वही नारा कि बहुत महदूद इल्म है, गैब का इल्म नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। किस्मत को बदलने की बात जहाँ पे आएगी, वो शिर्क के ज़ुमरे में स्टोरी चली जाएगी। उसमें ना आप गुनहगार होइए, ना मुझे गुनहगार कीजिए, ना अपना ईमान ख़राब कीजिए जादू टोनों तावीज़ धागों की तरफ जाके। ये इल्म एक रहनुमाई के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अपना एस्ट्रोलॉजर होते हुए मैं 2009 से ये नारा लगा रही हूँ कि ये इल्म एक अंदाज़ों की कहानी है, जिससे हमें सिर्फ गाइडलाइन मिल जाती है। तो ये इंट्रोडक्शन आज ज़रा लंबा हो गया, अब हम चलते हैं अपने बाकायदा हॉरोस्कोप की तरफ। प्लीज़ किसी के भी हाथों बेवकूफ़ मत बनिएगा। पैसे आपके जाते हैं, आपका ईमान ख़राब होता है, उसमें दिल मेरा बहुत दुखता है। तो मेरे नाम पे अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाए, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। इस नंबर के अलावा मैं किसी और नंबर के ज़रिए आपको आंसरेबल नहीं होती हूँ। तो इसलिए मैं आपको हर बार ये क्लैरिटी देती हूँ ताकि आप मुझे कल को किसी भी जगह अकाउंटेबल ना कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबकी इज़्ज़तें भी महफूज रखे, आपके माल को भी अपनी अमान में रखे। अब हम मिलते हैं बाकायदा हॉरोस्कोप के साथ। छोटी सी ब्रेक,
फिर 12 सितारे, 2 सितारों ने जगह बदली है इस हफ्ते। एक ने 11 सितंबर को बदल ली है और एक 15 सितंबर को बदल रहा है। वो क्या ब्लेसिंग दे सकता है 12 सितारों को, कहाँ हमें वार्निंग दे सकता है, इसके लिए हमें अपने 12 सितारों को गौर से सुनना पड़ेगा। तो मिलते हैं जोन ए के 4 सितारों के साथ, देन जोन बी, देन जोन सी। जुड़े रहिए हमारे साथ, उठना नहीं है मेरे लाउंज से, चैनल्स को स्विच नहीं करना। मुलाकात होती है अगले सेगमेंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। छोटी सी ब्रेक में मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि 2 सितारों ने अपनी पोजीशन को बदला है और वो क्या रंग लाएंगे, क्या कारनामे करेंगे मेरे प्यारे 12 सितारों के लिए, मेरे 12 सितारों के सुनने वालों के लिए, कि वो क्या नई चीज़ें होंगी जो आपके लिए नई चेंजेस, ड्रामाई ट्विस्ट या हमारे खानसा वाले यू टर्न आ सकते हैं। तो सबसे पहला सितारा एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल। अच्छा जी, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, जो मेरे नए ज्वाइन करने वाले लोग हैं, जिनका नाम इंग्लिश में ए से IUELY से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, बुर्ज एरीज़ से अपने लिए मदद ले सकते हैं, इन केस अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है। तो जी एरीज़ में भी 2 सितारों ने, एक तो 11 सितंबर को ही आ गया था, 11th ऑफ सितंबर, लेकिन क्योंकि पिछला हफ्ता 12 पे एंड हो रहा था तो मैंने उसका तज़किरा मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, दूसरा जो जगह बदलेगा वो बदलेगा अराउंड 14 सितंबर की रात, तो और 15 से उसके असरात सितंबर से शुरू हो जाएंगे। तो हम इन 2 सितारों को डिस्कस करते जाएंगे हर सितारे के साथ कि कहाँ किसके लिए क्या चेंजेस ला सकता है। अच्छा जी, और उसकी निकलने की जो एग्ज़िट डेट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीक में दूंगी। अभी आपने ज़रा केयरफुल हो जाना है। सबसे पहले एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल, और सबसे पहले हम आएंगे हफ्ता कैसा रहेगा। तो एरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 13 ऑफ सितंबर से लेके 18 ऑफ सितंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह सारी डेट्स जो हैं वो इस वक्त तो आपको इस हफ्ते में तो सपोर्ट कर रही हैं। कोई बैरून मुल्क रिलेटेड मामलात हैं, कोई बिज़नेस से रिलेटेड मामलात हैं, कोई डिज़ायर है जिसके रास्ते में अगर रुकावटें आ रही हैं, तो इस वक्त जो है ये सितारे पॉजिटिव डायरेक्शन जो है आपके लिए बनाते हुए नज़र आते हैं। तो इस वक्त जो है नज़र आता है कि सितारे की जो डायरेक्शन है वो अल्लाह के फजल से एक पॉजिटिव ट्रैक पे चल रही है। सिवाय 19 एंड 20 सितंबर ये थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं। 19 और 20 जो सितंबर है ये थोड़ी सी स्लो ज़रूर हो सकती है, लेकिन 13 सितंबर से लेके जो है 18 ऑफ सितंबर तक मेरे रब ने चाहा तो सितारे जो हैं वो बिल्कुल अपनी चाल में बड़े प्यारे से हाल में आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा जो है इस वक्त भी आपका जॉब हाउस भी एरीज़ ठीक है, आपका हेल्थ एरिया भी ठीक चल रहा है अल्लाह के फजल से। दूसरा जो है ये शुक्र अदा करें कि वहाँ पे एक सितारा अच्छा है, लेकिन 15 सितंबर को एक सितारा जो निकलेगा आपकी और आपकी जगह पे, एक जगह से निकल के जब दूसरी जगह पे जाएगा तो ये क्या कर सकता है, आपके अज़दवाजी मामलात को थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करके डिस्टर्ब कर सकता है। खामखा ये आपके जो स्पेशली एरीज़ बहनों को मैं कहना चाहूँगी, उनके मियाँओं की तरफ से उनको प्रॉब्लम्स अल्लाह ना करे आए, लेकिन इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरह जो आप पार्टनरशिप एरिया के अंदर आपका, अगर आप एरीज़ काम कर रहे हैं अपने पार्टनरशिप हाउस के अंदर, तो उसमें भी थोड़ा आपको केयरफुल ही रहना है, क्योंकि सितारे की जो पोजीशन है वो बताती है कि वो मज़े की वहाँ पे नहीं है।
और लेकिन ये कि आपका जॉब एरिया और हेल्थ एरिया 15th ऑफ सितंबर के बाद मज़ीद जो है वो आपके फेवर में चीज़ें आ जाती हैं। जो थोड़ा बहुत पैनिक था हेल्थ एरिया में या जॉब एरिया में, वो भी ख़त्म हो जाता है। बट आफ्टर 15 प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? रिलेशंस में। जो मेरी एरीज़ बहनें हैं, बस वो गौर से सुन लें, और जो एरीज़ पार्टनरशिप के अंदर आदमी काम कर रहे हैं, कि थोड़ा सा जो है ना आपको अपने एंगर को ज़रा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, या रिएक्शंस को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कोई आप पे नाराज़ हो रहा है तो आपने रिएक्ट फौरी नहीं करना क्योंकि फौरी रिएक्शन जो है वो आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो जी आपका जो सितारा वो फाइनेंशियल हाउस है, उसमें सितारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और बल्कि इसके मज़ीद ठीक होने के इम्कानात हैं आने वाले दिनों में भी। तो यहाँ पे तो भी मैं आपको कहना चाहूँगी एरीज़ कि अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कोई माली वसाइल को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो टाइम मेरे रब के फ़ज़ल से यहाँ पे ठीक है। आप बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं, आप बिल्कुल अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए एफ़र्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो सितारा है वो आपकी पोजीशन में है और आपके फेवर में है। तो बिल्कुल जो है आपको ये गो हेड है कि आप अपने माली वसाइल को बढ़ाने के लिए बिल्कुल एफ़र्ट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जी जो मैं पहले ही आपसे कहती हूँ, जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं, अगर अभी भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा ना, तो अब बिल्कुल यूँ समझें कि हम बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं। तो बॉर्डर के पास पहुंच के तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा है कि अगर तो अक्टूबर से पहले आपके काम हल हो जाएं तो मोजज़ा है, अगर अक्टूबर तक नहीं होते तो आपने फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, या दोस्तों को ब्लेम नहीं करना कि वो मेरा काम नहीं करवा रहा, या दोस्तों के मामले में आपने जजमेंटल नहीं होना, ये भी एहतियात करनी है। जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना, ये बिल्कुल ना लगे कि आप जो है वो वहाँ पे दोस्तियों को जज कर रहे हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रा अभी भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा जो है सितारा जो अच्छा हो गया है वो है इन लॉज़ वाले हाउस में, आपकी ससुराली रिश्तेदारियों वाले हाउस में, और आपके वहाँ तो पहले से बेहतर चल रहा है, अभी भी उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। और फिर एरीज़ के अपने बहन भाइयों वाले हाउस में भी सितारा ठीक है, ख़ानदानी मामलात में भी ठीक है, ट्रैवलिंग के अंदरूनी मुल्क मामलात में भी सितारा सपोर्टिव है, बैरून मुल्क नहीं, अंदरूनी मुल्क ट्रैवलिंग के लिए। दूसरा जो सेफ़ है जी, जो लोग अपना शहर विद इन दी कंट्री बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी सितारा सेफ़ है। तो इस वक्त जो है आने वाले दिनों में 15th ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स अगर कोई एहतियात है तो वो है रिलेशनशिप एरिया, चाहे वो लाइफ रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी जो है पार्टनरशिप है, तो दोनों में आपको मोहतात रहना है। तो जो एरीज़ बहनें वो ख़ास तौर पे मोहतात रहें, और जो मेरे एरीज़ भाई हैं वो रिलेशनशिप एरिया विद दी बिज़नेस पार्टनर्स, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे केयरफुल हो जाएं। तो ये था मेरे प्यारे एरीज़ के इस हफ़्ते के सितारों का हाल। अब हम अगले चलते हैं ज़ोन ए का दूसरा सितारा, उसका नाम है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। उर्दू में जिनके नाम बे से, इंग्लिश में जिनके नाम बी से शुरू होते हैं, और अगर उन्हें नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, तो वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। क्योंकि आपका नाम भी, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, नाम वो पहला तोहफ़ा है जो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नाम रखने में जल्दी कीजिए, नाम का सदका दे दीजिए। और जो मैंने टर्किश मुसलमानों को देखा है कि वो बच्चे के कान में अज़ान देने के बाद 3 मरतबा उसका नाम लेते हैं, तुम्हारा नाम आइंदा से ये है। इसकी कोई हिकमत होती होगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया जाता, तो वो मेरे लिए ज़रा हैरानी की बात थी। अब हम आते हैं कि टॉरियंस का ये हफ्ता कैसा रहेगा। टॉरियंस 13th and 14th ऑफ सितंबर,
ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि चादर से ज़्यादा अगर पैर फैलाने की कोशिश की आपने तो बहुत मुश्किलात आ सकती हैं, बहुत आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वहाँ पे जो है आपने थोड़ा सा ज़रा मोहतात रहना है। 13 और 14 की 2 तारीख़ों में सितंबर की पैसा देते वक्त लेते वक्त ध्यान से अपनी कीमती अशिया की हिफाजत करनी। जैसे मैं पहले तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को कहा करती थी गाड़ी उसी जगह पे पार्क करें जहाँ पे पार्किंग ज़ोन है आपके पास, एहतियात कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, मतलब अपनी कीमती अशिया की आपने हिफाजत करनी है। जिसके जाने से माल का नुकसान हो उन चीज़ों की आपने हिफाजत करनी है। 15 सितंबर से लेके 20th ऑफ सितंबर तक फिर सारी जो तारीखें हैं वो आपकी सपोर्ट में हैं, आपकी फेवर में हैं। 15th ऑफ सितंबर से लेके टिल 20th ऑफ सितंबर इंशाल्लाह वहाँ पे जो डेट्स हैं वो आपके लिए फिर सपोर्टिव हैं। दूसरा जो है नज़र आता है कि आपके मैरिज हाउस में 11th ऑफ सितंबर से टॉरियन जिस सितारे ने कदम रखा है 11th ऑफ सितंबर से, ये मियाँ बीवी के रिश्ते में एक नेक फरिश्ते का काम करेगा, ताल्लुकात को बेहतर करेगा, चाहे वो आपकी अज़दवाजी रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी कारोबारी रिलेशनशिप है। इस सितारे के 11 सितंबर के कदम रखने के बाद से इंशाल्लाह आपको अपने हालात में नज़र आएगा कि कुछ खुशगवार झोंके आ रहे हैं। तो इसके लिए एंजॉय कीजिए, मेरे रब का शुक्र अदा कीजिए जिनका वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। फाइनेंसेस में गाहे बगाहे टॉरियंस करम होता रहेगा। फिर वही रटा रटाया जुमला है कि अगर ना भी आप सेविंग कर सकें, ना भी पैसे बच सकें, तो भी आपने गम नहीं करना। 2022 आपको कंपनसेट कर देगा और आपकी सेविंग्स भी होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आगे हम आपके आते हैं सितारों की चालों को देखते हुए, तो लव हाउस भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आपके कंट्रोल में है चीज़ें। आपके बच्चों के मामलात भी एहसन तरीके से सितारा जो है कोशिश में है कि उनको समअप करे, जो भी बच्चों के मसाइल हैं, बच्चों से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं, ताकि वो सितारे की कोशिश है वहाँ पे एक नेक सितारे के कदम मौजूद हैं। मोहब्बत के मामलात पे भी उसकी नज़र है, बच्चों के मामलात पे भी उसकी पॉजिटिव यानी मुस्बत नज़र है उसकी। फिर जॉब एरिया में मैं आती हूँ तो वैसे तो शुक्र है अल्लाह का, जॉब एरिया में एक सितारा आपके लिए रहनुमाई कर रहा था, आपके काम को ज़रा उसने ईज़ आउट किया होगा। अब आप गौर से सुनिएगा, इसने 4 एस्पेक्ट ज़िंदगी के बेहतर किए होंगे। आपका हेल्थ एरिया, आपकी जॉब एरिया पहले से ज़रा सांस आई होगी आपको, आसपास का माहौल ज़रा आपको कंफर्टेबल लगा होगा। तीसरी चीज़ जो इसमें अच्छी हुई थी इसकी वजह से वो थी आपके जो आपका मातहत स्टाफ होता है उसमें भी इस सितारे ने ज़रा पॉजिटिव रोल प्ले किया। लेकिन अब यहाँ पे 15 सितंबर के बाद यानी 15th ऑफ सितंबर के बाद से जो सितारा नया कदम रखेगा यहाँ पे, वो थोड़े बहुत मसाइल फिर से पैदा कर सकता है, ये इम्कान है। लेकिन क्योंकि एक अच्छा सितारा मौजूद है तो आपने अपनी कोशिश ना अपने जॉब एरिया में छोड़नी है, ना ही आपने अपनी हेल्थ की तरफ से लापरवाही करनी है। तो अभी इसके कदम इस हफ्ते तो सिर्फ ये एंटर हो रहा है, इसके असरात हमें अगले हफ्ते से नज़र आने शुरू होंगे। तो अभी से आप लोग अपने लिए गार्डेड हो जाइए और अपने सिक्योरिटी गार्ड खुद बन जाइए अपने हेल्थ के मामले में, ताकि ये इसको मौका ना मिल सके आपको बीमार करने का, और फिर बीमार होने से काम भी इफ़ेक्ट होता है, तो इसको मौका ना मिल सके आपके काम को स्लो करने का। फिर हम आगे जाते हैं जी। माशाल्लाह बिज़नेस एरिया में सितारे परफेक्ट चल रहे हैं। ऑल दो की चीज़ें अभी भी आपको ज़रा सा अनकंफर्टेबल करती होंगी, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी मौक़े भी काम के मिलेंगे। फेम की जिन हज़रात को ख्वाहिश है उसकी भी पॉजिटिव इंडिकेशन है, लेकिन अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो टिल देन अपने कदम जमाइए, अपनी कोशिश को जारी रखिए। जैसे ही आप आगे जाते हो इंशाल्लाह अक्टूबर में
तो वो टारगेट भी अचीव होता है जिसके लिए आप अभी हल्की हल्की अपनी आपकी कोशिश जो है वो जारी है। तो वहाँ से वो टारगेट भी मेरे रब के हुक्म से अचीव हो जाएगा। तो अभी कोशिश को आपने नहीं तर्क करना। पैसे मनोसलवा कहीं ना कहीं से आ जाया करेगा। आप लोगों को इतनी प्यारी मैंने टिप बताई हुई है ताकि ये जो वसाइल हैं इन्हीं में मेरा रब बरकत डाल दे। कि फिर से रिपीट कर दूं, बहुत सारे नए ज्वाइन करने वाले होते हैं। जब आपने टॉरियंस कहीं से भी पैसे पकड़ने हैं ना, चाहे अपना ही कैश वापस आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के पैसे पकड़ने हैं। और जब आपने किसी को देने हैं, बिलिंग है आपकी, आप किसी के वापस कर रहे हैं, आपने कहना है कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कालू का मतलब है और हमने कहा कि हम तेरी ही तरफ लौट के आने वाले हैं। जब हम पढ़ते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो दुनिया से चला जाता है, इन्ना का मतलब है बेशक। जो चला गया रब के पास, उसने रब के पास ही जाना था लौट के, वो वापस नहीं आने वाले। लेकिन दुनियावी चीज़ों के लिए हम कालू लगा के पढ़ा जा सकता है इस चीज़ को। तो ज़रूर पढ़ा कीजिए ताकि आपके इन्हीं मौजूदा वसाइल में मेरा रब बरकत डाल दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सिवाय मैंने आपको 13 और 14 सितंबर की 2 तारीख़ों में ओवर स्पेंडिंग से रोका है। और मैंने कहा है कि स्पेंडिंग को पेंडिंग कर दीजिएगा टिल 15 और 16 सितंबर। देन टिल 20 ऑफ सितंबर मेरे रब के हुक्म से आपका ये हफ़्ता सेफ जोन के अंदर है। तो मुझे आपको कोई डराने की या आपको परेशान करने की गुनाह नहीं लेना। अब हम चलते हैं जी अपने अगले सितारे की तरफ, जिसका नाम है जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जौज़ा। उर्दू में जिनके नाम काफ और इंग्लिश में जिनके नाम क्यू से शुरू होते हैं, के एंड क्यू, किंग वाला के, क्वीन वाला क्यू। और अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, वो भी जेमिनाई के सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी अब हम आते हैं जेमिनाइज के सितारों की तरफ, और ये हफ़्ता कैसा रहेगा पहले इस पे बात करते हैं। फिर हम करेंगे जो 2 सितारे बदले हैं वो क्या अच्छा या क्या बुरा कर सकते हैं। 13 एंड 14 सितंबर अल्हम्दुलिल्लाह घर में अगर छोटी बहुत रिफ्ट कोई थी, कोई तनाव था, तो इन 2 तारीख़ों से वो तनाव हमें आपके लिए समअप होता हुआ नज़र आता है। हमें कोई मसाइल बनते हुए नज़र नहीं आते इन 2 तारीख़ों से, 13 सितंबर एंड 14 ऑफ सितंबर, इन 2 तारीख़ों से। इसके बाद हम आगे चलते हैं 15 सितंबर एंड 16 सितंबर। आपके वसाइल को, माली वसाइल को मेरा रब बढ़ाने जा रहा है। आपके वसाइल यहाँ से थोड़े से फाइनेंसिस में आप पे करम भी होता है, लेकिन वो करम हो भी रहा है तो वो करम हाथ से जा भी रहा है। यानी कि शुक्र है आपकी जेब में पैसे हैं, जो कि नागुज़ीर ख़र्चा अगर आ गया है वो पे करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये मना करूँगी 15 सितंबर और 16 सितंबर में आपने भी स्पेंडिंग पेंडिंग करनी है, सिर्फ 2 दिन के लिए। और 17 ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स आप बिल्कुल स्पेंड कीजिए ताकि किसी किस्म का पछतावा ना हो, डील अच्छी बन जाए, आपको बचत हो जाए और आपको लगे कि ये वर्थ था ये ख़र्चा करना, क्योंकि यहाँ पे चीज़ इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं था। फिर जो जेमिनाइज स्टूडेंट्स हैं जो है उनके लिए सितारा हमें क्या कहानी सुनाता है कि अभी थोड़ा सा अगर आप हार्ड वर्क करोगे बच्चों, तो इसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में हो पढ़ाई की। बस अल्लाह से अपनी मदद मांगिए। इसी तरह वो जेमिनाइज जो ओवरसीज़ की कोशिश में है, अब आपकी मंजिल करीब है। अगर तो पेंडिंग किया जा सकता है फिर तो मेरा ख़्याल है इसको पेंडिंग में डाल दीजिए जब तक कि अक्टूबर नहीं आ जाता। लेकिन अगर नहीं किया जा सकता तो पेपर वर्क को बहुत ध्यान से फाइल अप कीजिएगा। चीज़ें
इंशाल्लाह नज़र आता है कि पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मिड अक्टूबर तक ये 2 सितारे कंफ्यूज करेंगे, मिसगाइड कर सकते हैं। जहाँ पे भी अदालती, कानूनी, तहरीरी ऐसे काम आएंगे जिसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं या आपको मिसगाइड कर सकते हैं। इसी तरह वो जेमिनाइज जो विक्टिम है किसी ना किसी केस के अंदर अगर इन्वॉल्व हैं, तो हर सिचुएशन को बहुत सोच समझ के आपने फॉलो अप करना है, क्योंकि ताकि कोई भी जो सिचुएशन है वो आपको कहीं पे भी मिसगाइड ना करे, आपके लिए प्रॉब्लम ना पैदा करे, आपके लिए कोई टेंशन ना पैदा करे। और इसके अलावा फैमिली हाउस में सितारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इस वक्त फैमिली जो आपका होमलैंड है, पेरेंट्स हो गए, आपके बहन भाई हो गए, आपका घर हो गया, उसमें तो भी सितारा जोड़ने में पॉजिटिव रोल करने के लिए मसरूफ़ अमल नज़र आता है। तो वो तो बेचारा आपकी फेवर में काम कर रहा है, जो सच्ची बात है। इसके आगे हम चलते हैं अगर, तो जो है आपके लव हाउस में सितारा अच्छा गया हुआ है, जो कि आप जो कहोगे आपके पार्टनर को समझ भी आएगा, जो अपना पार्टनर आपको अच्छे से समझ आएगा। बच्चों के मामलात इस वक्त आपके कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन 15 सितंबर को शरारत करने के लिए एक सितारा वहाँ पे जब कदम रखेगा, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि आपने शैतान के उकसाने में आपने अपने लव्ड वंस के साथ उनको, उनके लिए जजमेंटल नहीं होना या उनकी बातों को इग्नोर करना है। अब आदमी और औरत की रिलेशनशिप में इस वक्त मेरा औरतों को ये मैसेज है कि लव लाइफ में आदमियों से ओवर एक्सपेक्टेशंस इस वक्त ना रखिएगा। टिल व्हेन, इसके लिए अगले हफ्ते का हॉरोस्कोप फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको मैं वो डेट दे दूंगी कि आपने ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी अपनी लव लाइफ में। जेमिनाई जो मेरी बहनें हैं, बच्चों के मामलात में अभी तो सितारा ठीक है, लेकिन 15 सितंबर के बाद थोड़ा ओवर आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। यानी उनके एक एक, आजकल तो प्लीज़ जो हालात हो गए हैं, बहुत बुरे हालात हो गए, बहुत बुरे। प्लीज़ बच्चों की मूवमेंट्स पे अपनी नज़र रखिए, ताकि आपको कई कल को कोई किसी सदमे से दो चार ना होना पड़े। आपके सामने ज़ाहिर मुकद्दम की मिसाल है, सॉरी ज़ाहिर जाफ़र की मिसाल है कि वो केस ही ऐसा है कि सिर्फ माँ बाप की नेग्लिजेंस, सिर्फ माँ बाप की लापरवाही, माँ बाप का बहुत ओवर सोशलाइज या पैसे के पीछे रेस, कि आपने अपने बच्चे की साइकी डिस्टर्ब हो रही थी, आप उस पर पर्दे डालते गए, आप उसे कवर करते चले गए, और आज आप खुद भी रुसवा हो गए, पूरी दुनिया में रुसवा हो गए। तो खुदा के पकड़ से बहुत डरिए। खुदा की पकड़ से इसलिए डरिए कि नूर मुकद्दम ने अपनी जान दे के जो आप लोगों को एक्सपोज कर दिया है, इससे ज़्यादा और क्या बड़ा आपके लिए लेसन होगा। उस लड़की ने जान दे के आपको एक्सपोज कर दिया। उसके बाद हम अगले से उसमें आते हैं कि 11 सितंबर से जो सितारे ने पोजीशन बदली है ना, जेमिनाइज आपके जॉब एरिया को अच्छा कर रहा है और आपके हेल्थ एरिया को अच्छा कर रहा है। आपके जॉब एरिया में भी ये पॉजिटिव हो गया है, आपकी हेल्थ एरिया में भी, यहाँ तक कि अब जॉब कंफर्टेबल भी लगेगी। इसी तरह जो मातहत स्टाफ होता है, यानी आपका घर, आपके घर के जो स्टाफ होता है, उसमें भी सितारा जो है अब आपको ये सुख भी नसीब से मिलते हैं। जो अच्छी हेल्प अगर आपको मिल जाए तो ये सुख भी जेमिनाइज नसीब के होते हैं। तो सुख नसीब इन मामले में एक्टिव होने जा रहा है सिंस 11 सितंबर से। तो मेरा रब आपके लिए आसानी करे। जो बीमार हैं उनको रब गैब से शिफाए कामिला अता फरमाए, और जो इनकी जॉब प्रेशर वाली थी अब उनका जॉब हाउस ईजी हो रहा है। तो यही निज़ाम कुदरत है, और यही कुरान में कहा गया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो जो आपकी अज़दवाजी रिलेशनशिप है जेमिनाइज, और जो आपकी कारोबारी रिलेशनशिप है, उसमें मैं अभी भी आपको ये बात कहना चाहूँगी कि जो है उसमें अभी भी मोहतात। सितारा यूँ समझ लें पेशेंट वेंटिलेटर से उतर आया है, लेकिन अभी भी उसको हिफाजत की ज़रूरत है। ब्रेकअप का ख़तरा आपके सरों से टल गया है जुलाई के बाद से, लेकिन
अभी भी अगर आप मेकअप के लिए थोड़ी बहुत भी एफर्ट चलाएंगे तो जब आप फ़ोटो खींचेंगे अपनी तो आप बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। तो मेकअप के लिए एफर्ट अभी भी हमें करनी है। तो ये था जी हमारे जेमिनाइज के इस हफ्ते के सितारों का हाल। अब हम चलते हैं जोन ए के चौथे सितारे की तरफ, जिसका नाम है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। उर्दू में जिनके नाम हे से, इंग्लिश में जिनके नाम एच से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं। और ये हफ्ता कैसा रहेगा, सबसे पहले तो हम इस हफ्ते पे बात करते हैं। 13th एंड 14th ऑफ सितंबर के जो 2 दिन हैं, अपनी हेल्थ का कैंसेरियंस बहुत ख्याल रखना है। सर का दर्द, स्टमक एरिया, पानी ज़्यादा पिए, थोड़ा पैनिक कम कीजिए। अगर प्रेशर है नौकरी का, इसको डील कीजिए। अब थोड़े से महीने रह गए हैं, ये जो प्रेशर आप इस वक्त डील कर रहे हैं, मैं आपको वादा करती हूँ 2022 में इसके फ़ायदे आप ही को नज़र आएंगे। इसी तरह अपनी हेल्थ को तो बिल्कुल आपने नज़रअंदाज नहीं करना। जान है तो जहान है, तो इस वक्त जो जान है उस पर थोड़ा सा केयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जान को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। अपना ध्यान रखिएगा, और सबसे पहले जान, फिर अपनी नौकरी जो है वो सेकंड प्रायोरिटी। तो आप इस तरह इनको डिवाइड कर दीजिए। 15 और 16 सितंबर ये फिर इजी डेज़ हैं। थोड़ा आप प्रेशर से बाहर आते हो या प्रेशर मैनेज कर लेते हो, तो एटलीस्ट अपनी होम लाइफ में आप हमें कंफर्टेबल नज़र आते हैं, वहाँ पे आप हमें बेहतर नज़र आते हैं। 17 और 18 हो सकता है कोई माली फ़ायदा जो कि अब तक नहीं रिज़ॉल्व हो रहा था, इन तारीख़ों में वो मसला हल हो सकता है आपका। और अगर कोई चीज़ सेल कर रहे थे या बाय करना चाहते थे, इस वक्त आपकी मर्ज़ी से चीज़ें रिज़ॉल्व हो सकती हैं। इसके अलावा कैंसेरियंस, अगर कोई प्रॉपर्टी का मसला रिज़ॉल्व करना है, कोई आपने विरासत के मसले के तस्फिया चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है। अगर अभी नतीजा नहीं अच्छा लग रहा तो ये पंचायत अक्टूबर में पेंडिंग कर दीजिए। नतीजा हस्बे मंशा आ जाएगा और आप हमें वहाँ से हैप्पी नज़र आते हैं रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल एरिया। दूसरा, अगर आप अपने पैसे को रोलिंग पे डालना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर सितंबर का वेट भी करना पड़ता है तो कर लीजिएगा, नतीजा एटलीस्ट बेहतर तो होगा ना उस वक्त में। उसके बाद हम 19-20 जो हैं, ये माशाल्लाह इजी डेट्स हैं। दिमागी तौर पे भी आप रिलैक्स रहोगे, कुछ प्रेशर आपका कम हो रहा है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त आपके जॉब एरिया या हेल्थ फिज़िकल एरिया के प्रेशर के बावजूद मेरे कैंसेरियंस मेंटली पॉजिटिव नज़र आते हैं, जो सबसे बड़ी बात है कि मेंटली दे आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव। उसके बाद हम आते हैं ससुराल वाले हाउस में सितारे अच्छे हैं, ख़ानदानी मामलात में सितारे अच्छे हैं। जो कैंसेरियंस शहर चेंज करना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं अंदरून मुल्क, उनके लिए सितारा अच्छा है। फिर उसके अलावा घर के एरिया में भी सितारे बेहतर जा रहे हैं, जहाँ पे आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाइयों का घर, आपका होमलैंड आ जाता है। लेकिन कैंसेरियंस अलर्ट होना पड़ेगा 15th ऑफ सितंबर के बाद शुरू होने वाले वक्त में। इस हफ्ते तो ये इतने असरात नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं आपको पहले से कर रही हूँ ना, मुश्तरी होशियार बाश, कि वहाँ से आपने अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कर लेना है कि मैंने अब ये दिन कैसे गुजारने हैं। ये अगले हफ्ते हम डिटेल करेंगे कि टिल व्हेन हमने आपको वहाँ पे वार्निंग रखनी है। लेकिन क्योंकि एक सितारा अभी वहाँ अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम अभी पैदा होता हुआ फ़ौरन मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन घर के मामलात की नीयत से अगर आप सदका करते रहोगे, नज़र की रेमेडी करते रहोगे, क्योंकि नज़र ईवल आई लगने के ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं। उसके बाद जो 11th ऑफ सितंबर से सितारे ने जगह बदली है, इसने आपके लव हाउस में झोंके खुशगवार लेके आना चाहिए, खूबसूरत वॉयलिन की घंटियाँ बजनी चाहिए। तो इस वक्त लव हाउस अच्छा हो जाएगा कैंसेरियंस। दूसरी चीज़ जो अच्छी हो जाएगी,
बच्चों की तरफ से इत्मीनान, बच्चों की तरफ से खुशी, बच्चों की तरफ से कोई ना कोई प्यारी खबर आपका बोझ कम करेगी, आपको रिलैक्स कर सकती है जहाँ पे आपके बच्चों वाला हाउस आता है। तो एहतियात अभी भी कहाँ आपने कैंसेरियंस रखनी है, अपनी सेहत फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी पे आपका करियर। इस वक्त अगर आपने इन दोनों चीज़ों को मैनेज कर लिया, 2022 में आप मैदान मारेंगे और रॉक करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वहाँ तक का सफ़र बहुत अपना ख्याल रखना है। तो ये थे जी मेरे ज़ोन ए के 4 सितारों का आज का हाल, कि ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। और उसके बाद हम ज़ोन बी की तरफ जाएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद हम ज़ोन बी की तरफ सफ़र शुरू करेंगे। आप हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि आपके प्यारों के सितारे अगले सेगमेंट में भी हो सकते हैं। मैं आपसे अगले सेगमेंट में मिलूँगी, कहीं से हिलना नहीं है। मेरे लाउंज से एक भी मेहमान उठा तो मेरा दिल दुखी हो जाएगा, मोराल डाउन हो जाएगा। तो मुलाकात करते हैं।